बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का ये छोटा सा सेशन हमारा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के मॉक टेस्ट और रिवीजन के मुतालिक है, और इसमें दोनों उम्मीदवार जो हमारे ऑलरेडी मेंबर्स हैं कोर्स के, उनको भी कुछ क्यूरीज थी, कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मज़ीद हमारी कुछ एडअप हमने की हैं क्विज़ेज़ वगैरह, उनके बारे में आपको बताना था ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को फर्दर कंटिन्यू करें। सबसे पहले तो असाइनमेंट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं कोर्स के इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के, उनको बताते चलें कि ये एक्सेल में आपने वर्कआउट करना है। ठीक है, आप राइट क्लिक करें अपने किसी भी फोल्डर में या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे तो न्यू का ऑप्शन आता है, और उसमें वर्ड की और एक्सेल की फ़ाइल का ऑप्शन आता है। तो आप एक्सेल की फ़ाइल को क्लिक करते हैं तो आपकी एक फ़ाइल ओपन हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। उसका आप रीनेम करें, जो भी आप असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी सबमिट करना चाहते हैं आप उसको क्लिक करें, यानी कि डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। तो आप कहीं पे भी जो पहला उसका सेल है, खाना है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसमें टाइप कर सकते हैं। तो वो ब्लैक हो जाता है, यानी कि राउंड फॉर्म स्क्वायर फॉर्म में वो ब्लैक हो जाता है। उसका पता चलता है कि यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया हुआ एरिया। तो उसको आप टाइप करते हैं तो आप ये टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला होगा हमारा, और आप टैब के ज़रिए से नेक्स्ट जा सकते हैं। तो आपने ऑप्शन A, B, C, D लिखना है, और उसके बाद अपना आंसर होगा, और उसके एंड पे आपका होगा जस्टिफिकेशन। आप उस क्वेश्चन की कुछ जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूज होने के चांसेस है, लेकिन अब आपने क्वेश्चन को ठीक ठीक अटैम्प्ट क्रिएट करना है, क्योंकि अब आप लोगों के फीडबैक भी आएंगे कि आपने ये क्रिएट करने वाला कौन सा रोल नंबर है क्वेश्चन किसी को। अच्छा, यहाँ पे आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाएगी। ऑप्शन A है, B है, C है और D है। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखना है, यानी कि उसमें A, B, C, D में जो ठीक होगा वो आपने ऑप्शन लिखना है। और अगर कुछ भी नहीं लिखते तो अपना यहाँ पे जस्टिफिकेशन के बाद अगला एक कॉलम ऐड कर लें, रोल नंबर ऐड करें। अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं ऐड करना चाहते तो जस्टिफिकेशन के एंड में उसी कॉलम में अपना रोल नंबर ऐड कर सकते हैं। तो आपने इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की फॉर्म में क्रिएट करना है। और असाइनमेंट नंबर कौन सी है ये आप देखने के लिए जा सकते हैं अपने असाइनमेंट के सेशन में, तो उसमें आपको असाइनमेंट नंबर मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से भी कोई समझ नहीं आती तो जिस तरीके से हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो आप अपनी असाइनमेंट का नंबर भी लिख सकते हैं, यानी कि असाइनमेंट नंबर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में से उसमें जो चैप्टर है, यानी डेफिनेशन का है या फिर जो स्कोप ऑफ टैक्स है या फिर अथॉरिटीज़ के मुतालिक है, जो भी है उसका टाइटल या असाइनमेंट नंबर 1, 2 चैप्टर के हिसाब से भी नाम दे सकते हैं, जिसमें वाजे हो कि ये किस के मुतालिक है। और एक्सेल में भी आप उसका टाइटल दे सकते हैं कि ये किस चैप्टर में से है ये असाइनमेंट जो आपने बनाई है। तो अपना रोल नंबर भी आप एक्सेल की फॉर्म में ज़रूर शेयर करें, और जिस टॉपिक में से आप असाइनमेंट बना रहे हैं वो भी मेंशन करें, ताकि जो क्विज़ बनाते वक्त कोई मिक्स ना हो, कोई गलती ना हो। तो आप उसको बनाने के बाद ईमेल कर सकते हैं, और कंफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वक्तन फ़वक्तन जितनी असाइनमेंट आई होती है उसकी बेसिस पे हम आपको कोर्स में ऐड करते हैं। और सिर्फ जो असाइनमेंट्स को अटैम्प्ट कर रहे हैं वही आपकी प्रैक्टिस क्विज़ेज़ में और मॉक टेस्ट में ज्वाइन कर सकेंगे। लिहाजा जो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ आराम से बैठे हुए हैं वो भी अपनी क्विज़ेज़ को असाइनमेंट्स को बनाना शुरू कर दें। तो जो उम्मीदवार ऐड हो चुके हैं मॉक टेस्ट में या फिर रिवीजन प्रैक्टिस में, तो FBR वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं तो FBR का जो यहाँ पे सेशन बना हुआ है, तो 3 इसमें कोर्स हैं। एंड वाला जो है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, ये MCQs बेस्ड कोर्स के नाम से लिखा होगा। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो पासवर्ड वगैरह आपको ऑलरेडी जो ये टास्क असाइन किए गए मीट कर रहे हैं उनको इशू हो चुका है, और जो नए ऐड होने वाले हैं उनको भी इशू हो जाएगा। तो एक्टिव कोर्स यहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एरिया में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये कोर्स मिल जाता है। दोनों में से किसी भी जगह पे भी आप क्लिक करेंगे तो इसी एक ही जगह पे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले आप जो एक सेशन देखेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 चैप्टर 1 डेफिनेशन के मुतालिक, ये 33 इसमें क्विज़ेज़ हैं, और मज़ीद हमने सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की क्विज़ेज़ जो ऐड की हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसकी 30 क्विज़ेज़ हैं, क्विज़ 1 से लेके ऑनवर्ड। ये इसमें जब भी आप क्विज़ को अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे, रिपीट भी कुछ उसमें से हो सकते हैं, चेंज भी होंगे। तो ये आपका इंटरेस्ट उसमें कायम रहता है कि आप उसमें कितने क्वेश्चन ठीक अटैम्प्ट करते हैं। और एक क्विज़ को अटैम्प्ट करने के आपके पास चांस होते हैं 100। और अगर आप एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी लगती है या उसमें गलत लगता है तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास एक फ़ाइल
बना लें। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए सारी की सारी, तो फिर आप उसको मुझे ईमेल कर दें, ताकि जो रॉन्ग क्वेश्चन हैं, लेकिन वो कंफर्म आपने करने होंगे कि वो वाकई ही गलत होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने गलत अटैम्प्ट किया था तो अब वो गलत होगा, तो आपने फ़लाँ चीज़ लॉजिक उसमें देने की कोशिश करें, बल्कि आपने विद रेफरेंस उसकी कोई ना कोई आर्गूमेंट देना है कि ये फ़लाँ जगह पे आपने ये चीज़ पढ़ी थी उस वजह से। और सम टाइम थोड़ी सी चेंज होती है, थोड़ा सा कहीं नोटिफिकेशन का मामला होता है, कहीं ऑर्डर का मामला होता है, तो आपने माइन्यूटली उसको पहले ऑब्ज़र्व करना है, और वाकई उसमें अगर एरर है तो आप ज़रूर रिपोर्ट करें, ताकि उस क्वेश्चन की करेक्शन की जा सके। तो लेटर ऑन जो बाकी चैप्टर्स हैं उनके भी क्विज़ेस अटैम्प्ट आपने भी सबमिट करते जाना है, और हम उसको इंशाल्लाह अपडेट भी करते चलेंगे। तो जब भी आप क्विज़ किसी को ओपन करते हो तो यहाँ पे इस तरीके से आपको नज़र आती है, आपको कुछ हिदायत दी गई होती हैं, और आपने यहाँ पे स्टार्ट के बटन को क्लिक करना है, तो आपके पास क्विज़ कुछ इस फॉर्मेट में ओपन हो जाती है। यानी कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, और आपका क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट जो है पहला सिलेक्टेड होता है। आप उसको चेंज कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि इसका ऑप्शन ए ठीक नहीं है, बी सी डी होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन का आंसर यही है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन है कि वो पहला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है। जब आप उसका ऑप्शन ए बी सी डी में से जो भी सिलेक्ट कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और एंड पे जब आप पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाता है कि टोटल कितने क्वेश्चन से आपने अटैम्प्ट कितने किए, ठीक कितने ग्रीन में आ जाएंगे, और जो रॉन्ग होंगे वो रेड में आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे व्यू रिज़ल्ट्स में जाके रिज़ल्ट देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा कि ये जितने आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हैं कि आपका आंसर कौन सा था, ठीक कौन सा आंसर है, वो ग्रीन में होगा जो राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने पूरी क्विज़ में कौन से क्वेश्चन गलत किए, उसका राइट ऑप्शन क्या था। अगर आपको क्वेश्चन पे क्यूरी हो तो आप ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको अपने पास एक फ़ाइल मेंटेन करते जाएं, उसके स्क्रीनशॉट लेके सेव करते जाएं। तो लेटर ऑन आप जब चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी जो हमारे कोर्स में अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ उनको एक जो गुड न्यूज़ है कि ईद मिलादुन्नबी की खुशी में हमने 25% कंसेशन ऑफ़र की हुई है। और तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के जो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सके, तो वो इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये महीना सवा महीना है, तो उसमें आप आराम से तैयारी भी कर सकते हैं। आपको लेक्चर्स की सीरीज़ के साथ साथ प्रैक्टिस क्विज़ेस और मॉक टेस्ट वगैरह भी जब आप असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे तो उसमें भी आप ज्वाइन जब करते हैं तो पूरे कोर्स को अगर A to Z कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह आप 90+ ईजीली मार्क्स हासिल कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं हमारे कोर्स के, वो भी इनपुट कर रहे हैं, और हम भी अपने लिहाज से आपको जो प्लेटफॉर्म है उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं आपस में जो आपकी एफ़र्ट्स हैं, ताकि अल्टीमेटली आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के साथ ओपन मेरिट पे भी क्वालिफाई करने के एलिजिबल हो जाएं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।